अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। जैसे साजिद अब्बासी और आज हम बात करेंगे मुआविनीन हज का जो NTS का टेस्ट है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। जिन लोगों के पास वक्त नहीं था या जिनको सिलेबस की समझ ही नहीं आई और वो तैयारी करने की पोजीशन में नहीं है या उनको तैयारी करने की समझ ही नहीं आई कि कहाँ से स्टार्ट लें, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, या नंबरों की उनको डिवीजन के बारे में नहीं पता, तो मैंने सोचा एक डिटेल के साथ छोटी सी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर दोस्तों को सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर प्रॉपर सिलेबस के मुताबिक चीजें नहीं है। कोई चीज कहां से उठा के वीडियो बना दी, कोई कहां से। तो जब तक आपको नंबरों की तकसीम का नहीं पता होगा कि कितने नंबर का पेपर है, क्या डिवीजन है, कहां से तैयारी किस नौयत की करनी है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, तो आपकी एक अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। मैं आपको बड़ी आसान करके जो है ना वो उलमाए किराम, दोस्त अहबाब जितने भी हैं खुसूसन उन सबको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हैं, लाइट ऑफ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और ज़रा समझिएगा और अपने पास अगर आपके पास पेंसिल हो, कॉपी हो तो नोट भी कर लें ताकि आपके लिए ये चीज़ें जो है ना वो हेल्पफुल साबित हों जब आप तैयारी कर रहे हो। देखें, सबसे पहले सिलेबस को ज़रा इस गौर से देखें। आपके पास इस सिलेबस के अंदर टोटल जो है ना वो देखें 1 से लेकर 12 चीज़ें शामिल की गई हैं, बल्कि 12 भी नहीं है, सॉरी 17 चीज़ें शामिल की गई हैं। अब जाहिर सी बात है 17 चीज़ों को दोहराना, याद करना, ना तो आप इसको याद रख सकते हैं और ना आपके लिए इतनी चीज़ों को याद करना मुमकिन है। तो आप इस तरह से करें कि आप देखें नंबर्स की डिवीजन किस तरह से हुई है। तो यहाँ पे आप गौर से देखें, मैंने इन 2 चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। एक है एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी टेस्ट भी हैं लेकिन इन 2 टेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास इन दोनों के 16 मार्क्स हैं, 16 नंबर इन दोनों के हैं। तो मतलब तो इन दोनों के 16-16 मार्क्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के भी और साइकोलॉजिकल टेस्ट के भी। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, इसके अंदर 16 मार्क्स क्यों रखे गए हैं, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको टेस्ट के अंदर कहीं भी मुश्किल से मिलेंगी। और इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी हम देखेंगे कि 16 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस टेस्ट के अंदर इन 2 जो सब्जेक्ट्स हैं इनका है। बाकी जितने भी आप नीचे देखें तो 3-3 मार्क्स रखे गए। इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले जितनी भी चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपने तैयारी इनकी करनी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। इनके ऊपर हम दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये जितनी भी चीज़ें ये आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी, जितनी भी आप बुकलेट्स हैं उनसे, मिना और इरफात मैप है, ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑफ हज अरेंजमेंट है, इजीली आपको मिल सकते हैं। ये जो रहनुमाई हज बुक है ये आपको हनफिया की भी और फ़िक़ह जाफरिया दोनों की, ये इनकी वेबसाइट जो रिलीजियस अफेयर की है उसके ऊपर मौजूद है। हज इकरारनामा वहाँ पे मौजूद है, डेटा कलेक्शन फॉर्म मौजूद हैं, अदर हुजाज फॉर्म ये सारे मौजूद हैं। इसी तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है, ये मोबाइल की एप्लीकेशन है हज के लिए, पाक हज मुआविनीन, पाक हज गाइड, सऊदी वीज़ा बायो ऐप, गूगल मैप, और ये भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, फिलहाल हम जाते हैं असल जो हमारा टॉपिक है कि एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हमने कैसे करनी है। तो आइए, मैं कॉपी के ऊपर मैंने तैयारी नोट्स बनाए हुए और मैं वहाँ से आपको ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ। सवालात हैं वो इस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक सवाल दिया है उन्होंने कि 8 × 7 = 3540 और 5 × 4 को उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपका है 2025। अब ज़रा समझें इसको, गौर से देखें। तो अगर हम यहाँ पे यानी ये पहला जो आंसर होता है इसके अंदर, अब इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा अगर ये सूरत हाल हो तो फिर 7 × 9 क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ज़रा समझें, ज़हन हाजिर रखिएगा। देखें, अगर हम 8 को 5 से, यानी ये 35 कैसे आया और ये 40 कैसे आया, इन सब को आपने मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, ठीक हो गया। इसका मतलब इसका जो लिंक है वो लास्ट वाले के साथ है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है।
तो बाद वाले का ताल्लुक यहाँ पे इस पहले के साथ है। यही सीक्वेंस यहाँ पे भी उन्होंने किया है, 5 को 5 से मल्टी किया, 25 आ गया, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। तो यही सीक्वेंस आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यानी ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको बाद में आपने लिखना है 7 5 आर 35, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 को आपने पहले लिख देना है। तो ये आपका आंसर है। तो इनको गौर से देखें तो इनमें 4 5 3 5 ये वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा उन्होंने दिया हुआ है कि इफ सारा इज ट्वाइस ऑफ सेम एज, ठीक है, एंड सेम इज 12, हाउ मच सारा ओल्ड विल बी इन 4 ईयर। तो आसानी के लिए कह रहे हैं कि सारा की जो एज है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें सारा एज, और यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा सेम एज। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने देखें सेम की एज बताई हुई है, वो है 12 साल। ठीक हो गया। और कहते हैं कि सारा की जो एज है वो ट्वाइस है, यानी 2 मरतबा है। इसके 2 मरतबा का मतलब ये है कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24। तो ये इसकी होगी और ये इसकी होगी। अब कह रहे हैं कि हाउ सारा ओल्ड विल बी इन 4 ईयर। 4 साल के बाद सारा की उम्र क्या होगी? अभी उसकी 24 है, तो 4 सालों के बाद कितनी हो जाएगी? 28। तो ये 28 आपका दुरुस्त ऑप्शन है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपको बेसिकली चेक करते हैं आपका नॉलेज, आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं। यहाँ पे आप गौर से देखें, इस सीरीज को आप गौर से देखें, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इस सीरीज के अंदर 112, 100 और 88। तो गौर से देखें तो वो 12 को माइनस कर रहे हैं, यानी 112 में से माइनस किया तो 100 रह गया, फिर 100 में से माइनस किया तो 88। तो 88 में से आप 12 माइनस करें तो आपके पास जो है ना वो 76 रह जाएगा। तो ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से आप और से देखें तो कह रहे हैं कि कंप्लीट दिस सीरीज, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। तो देखें यहाँ पे डी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और उसके बाद जे दिया हुआ है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या आएगा। तो देखें गौर से कि आपको ए बी सी, यहाँ ये इस तरह के जब भी सवाल हैं तो आपने पूरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पूरी आपने एबीसी लिख देनी है। उससे फायदा ये होगा कि आपको इस तरह के सवाल समझने के अंदर आसानी होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप गौर से देखें, डी के बाद एफ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये डी है और ये एफ है, यानी एक उन्होंने छोड़ा हुआ है। एफ के बाद एच है, ये एच है, अब फिर उन्होंने एक छोड़ा हुआ है। उसके बाद एच के बाद जे है, जे फिर उन्होंने एक डिजिट छोड़ा हुआ है। तो आप एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे तो वो आपके पास होगा एल। तो यहाँ पे आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है? एल है। यहाँ पे आपने एल लिख देना है। सिंपल, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट जो सवाल है, उस सवाल के अंदर इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है जी कि इफ पीचेस, ये उन्होंने दिया हुआ है एच सी ई ए पी, तो ये नंबर क्या होगा? तो आपने इनका जो सीक्वेंस है वो देखना है कि इनका जो सीक्वेंस है वो बुनियादी तौर पे क्या है। तो देखें सीक्वेंस में सिर्फ उन्होंने ये किया हुआ है कि इस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस मौजूद है इसका उलट करके यहाँ पे लिख दिया है। यानी देखें ये एच यहाँ पे आखिर में, यहाँ पे शुरू में उन्होंने लिख दिया, तो सी यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, यानी ये पूरे का पूरा उल्टा के उन्होंने लिख दिया है। तो आपने ये वाला जितना भी डिजिट है इनको उल्टा के लिख देना है। यानी 2 6 5 4 1 को 1 से स्टार्ट करें, 1 4 5 6 और 2। तो ये वाला आपका जो है ना 1 4 5 6 2 ये ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है। तो इसको सीक्वेंस को समझें, आपका वो आईक्यू लेवल बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक सवाल उन्होंने दिया हुआ है, जैसे आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए वो कहते हैं अगर ग्रेट का कोड जो है ना वो है TGREA, तो स्मार्ट का जो कोड है वो क्या होगा? ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखें इन दोनों का सीक्वेंस समझना है कि ग्रेड से उन्होंने जब ये बनाया है टेग्रिया, तो इसमें क्या किया? देखें ग्रेड में से सिर्फ उन्होंने टी को हटाया, इधर किया, यानी ये जो इसके एंड पे टी था उसको शुरू के अंदर ले आए। बाकी ये GREA यहाँ पे लिख दिया, GREA लिख दिया, मतलब आखिरी लफ्ज को आपने शुरू में लाना है।
स्मार्ट के आखिरी लफ्ज़ को आपने शुरू में लाना है, आप शुरू में ले आए टी को, बाकी ये जो कुछ है इसको आप एज इट इज़ लिखते हैं, यानी SMAR। तो यहाँ पे देखें इसमें ये वाला TSMAR ये वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ज़हन हाजिर रखकर जो है ना वो काम करना है, इंशाल्लाह ये वाले सवालात भी हल हो जाएंगे। इसके अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है। मज़ीद आपको परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी आप इसको आसानी के लिए कह रहे हैं कि जिसको हम जिस्मानी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी जिस्मानी तौर पे चूंकि आपने बतौर मुआविन वहाँ पे काम करना है, ठीक है, आपने वहाँ पे हज ड्यूटी करनी है, तो जिस्मानी तौर से ड्यूटी के लिहाज से आपके पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए और आपके पास जवाबात होनी चाहिए कि क्या आप उनके जो ड्यूटी टाइमिंग है उससे उसके बारे में आपका क्या एग्री करते हैं, नॉट एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं। तो इस तरह के सवालात के जवाब देने के लिए थोड़ा सा आपने जहन को हाजिर रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आई हैव टेंडेंसी टू अचीव टीम गोल एंड ऑब्जेक्टिव विद टीम वर्क, यानी इसको साफ अल्फाज में आप कहें कि इसका मतलब यह है कि मैं टीम वर्क के साथ टीम के अहदाफ और मकासद हासिल करने का रुझान रखता हूँ। 4 ऑप्शन है आपके पास। ज़्यादातर लोग फेल इस टेस्ट के अंदर हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत होने की वजह से उनके लिए फिर मसाइल भी बनते हैं। तो यहाँ पे इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो है स्ट्रांगली एग्री। आप कहें जी कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैं टीम वर्क कर सकता हूँ और उनके मकासद का हासिल करने का रुझान भी रखता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ी सी तफसील देखें कि ये हमारा जवाब क्यों दुरुस्त है, तो देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रद्द अमल टीम वर्क और टीम के अहदाफ और मकासद के उसूल में तावन की तरफ मजबूत झुकाव की निशानदेही करता है। मुश्तरका मकासद को मौसर और मौसर तरीके से पूरा करने के लिए फ़र्द मुमकिन तौर पर टीम के अंदर तावन, मवासलात और हम आंगी को अहमियत देता है, ठीक है। आई टेक प्राइड इन प्रोड्यूसिंग इन हाई क्वालिटी, ये हमारे कौन से चल रहे हैं जी, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट चल रही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर है इसके। तो आप क्या आला मयार का काम पेश करने पे मुझे फख्र है, तो आप स्ट्रांगली एग्री करें, बिल्कुल जी मुझे इसके ऊपर फख्र है, ठीक है। आई सीक सपोर्ट फ्रॉम कॉलेजेस और सुपरवाइजर व्हेन फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यानी जब मैं मगलूब हो जाता हूं तो मैं साथियों या निगरानों से मदद तलब करता हूं। बिल्कुल जी हम मदद तलब करते हैं दूसरों से जब हम थक जाते हैं, स्ट्रांगली एग्री करें। अच्छा, इसी तरह से जब निज़ामुल औकात या मंसूबों में तब्दीली आती है तो मुझे अपनाने और उनको मौसर होने में मुश्किलात पेश आती है। व्हेन चेंजेस टू शेड्यूल्स और प्लान्स अकर आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट, जब आप ये कहेंगे ना जब मुझे मौसम तब्दील होता है तो परेशानी हो जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, मुझे खांसी नज़ला हो जाता है, तो ये चीज़ आपकी नेगेटिव एटीट्यूड को शो करती है। आप कहें जी बिल्कुल नहीं, स्ट्रांगली डिसएग्री मैं इससे करता हूँ, ठीक है। इस तरह से अगला है कि आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मैं हसास मालूमात को संभालने के लिए राजदारी को बरकरार रखता हूं, तो इसको आप कहें जी बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है कि आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस, मैं तनाव को कम करने के काम से ग्रेज करता हूं। नहीं जी, आपने ग्रेज तो करना ही नहीं है, आप कहें स्ट्रांगली डिसएग्री। वजह यह है कि आपने यहाँ पे बतौर मुआविन काम करना है। जब आप कहें मैं इस चीज़ से भी बचने की कोशिश करूंगा, ग्रेज करता हूँ, कम काम करता हूँ, थक जाता हूँ, ये चीज़ें आपकी नेगेटिविटी को शो कर दें। आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर, मैं सार्फिन को बेहतरीन खिदमात फराहम करने को तरजीह देता हूँ। बिल्कुल जी स्ट्रांगली एग्री। हु इज़ ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, का जो फादर है वो किसे कहा जाता है, तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक इस तरह का कुछ नाम है, सॉरी इसकी स्पेलिंग किसी अंग्रेज के मुझे सही नहीं आ रहे, मादरत। आई स्ट्रगल टू एडजस्ट टू न्यू टास्क स्पेशली इफ दे डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम माई रूटीन, मैं नए काम को एडजस्ट करने के लिए जदोजहद करता हूँ, ख़ास तौर पे अगर वो मेरे मामूल से नुमाया तौर पे मुख्तलिफ हो। अब देखें यहाँ पे भी आपसे वही सवाल है कि आप थक जाते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे मामूल के मुताबिक ना हो तो मैं उस नए काम को एडजस्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब आप कोशिश करते हैं तो बिल्कुल जी दुरुस्त है, स्ट्रांगली एग्री आप करें कि यानी अगर आपके मामूल और रूटीन से हट के भी एक चीज़ है तो उसको भी आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया जी। करेंगे आप पॉजिटिव रहें और ऐसे रहें कि बिल्कुल जैसे आप परफेक्ट हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, आई वर्क वेल इन डिवर्स टीम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी मैं मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों के साथ मुतनव्वे टीमों में अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ। आप कहें बिल्कुल जी स्ट्रांगली एग्री।
आपको थोड़ा चेक भी किया जाएगा, जैसे यहाँ पे आई डबल चेक माई वर्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी, मैं अपने काम को दुरुस्त करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए अपने काम को 2 बार चेक करता हूँ। स्ट्रांगली एग्री कि मैं चेक करता हूँ कि कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी। बिहेवियर ऑफ कस्टमर एनॉयन मी एट टाइम, बाज़ औक़ात मुझे गाहक का रवैया परेशान कर देता है। नहीं भाई, स्ट्रांगली डिसएग्री। गाहक से आपने, कस्टमर से, हाजियों से तो परेशान होना ही नहीं। आज ही समझ लें आपके अब्बा हुजूर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समझ लें कि वो आपके बहुत ही कोई कीमती असासा हैं, बस आपने ये समझ लेना है, ठीक है। जैसे आप एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि स्टूडेंट आपका सब कुछ है, तलबा आपके लिए सब कुछ, यहाँ पे हाजी आपके लिए सब कुछ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल विद डिफरेंट बिलीव्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो आपके सामने ज़ाहिरी बात है, जब आप बतौर मुआविन जाएंगे तो हाजियों के अंदर कोई शिया भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, हमारे जो अहले हदीस हज़रात हैं वो भी होंगे, देवबंद हज़रात। तो आपने क्या करना है, मेरे लिए मुख्तलिफ अकायद और मजहबी अकायद रखने वाले अफराद का एहतराम करना मुश्किल है। ये आपकी नेगेटिविटी को शो करता है। आप कहें नहीं जी डिसएग्री, मैं इससे एग्री नहीं करता। इस तरह से आई एम विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू टेक चैलेंज, मैं चैलेंजेस के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के तैयार हूँ। बिल्कुल जी, चैलेंज से निपटने के लिए आप तैयार हैं। स्ट्रांगली एग्री करें, मैं कस्टमर की पूछगछ की दरखास्तों का फौरी जवाब देता हूँ। एग्री करें, ठीक है। कोशिश करें जो बिल्कुल आपको लगता है ना उनकी चॉइसेस, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है, उनको आप स्ट्रांगली एग्री करें। जैसे यहाँ पे है कि अंडर प्रेशर आई डाउट माई वर्क एफिशिएंट विल कंप्राइज, यानी मुझे शक है कि जब दबाव होगा तो मेरे काम की कारकर्दगी मुतासर होगी। कहें नहीं जी डिसएग्री। आई प्रेफर टू अडेयर कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, मैं कंपनी की पॉलिसियों और तरीक़ाकार पर अमल करने को तरजीह देता हूँ। तो आप इसको भी एग्री करें। गैर यकीनी सूरत हाल मुझे परेशान नहीं करती, आप इसको अनसर्टेन भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, यानी गैर यकीनी सूरत हाल भी मुझे परेशान नहीं करती। तो आपने इन पॉइंट्स में ख़ासकर साइकोलॉजिकल में आपने पॉजिटिव रहना है और अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनने की भी कोशिश नहीं करनी। जैसे मेरे पास हो चुके कुछ क्वेश्चन ही स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री वाले थे। अदरवाइज़ ये है कि जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप अपने काम को बिल्कुल 100% करने के आदी हैं, तो आप इसको एग्री कर सकते हैं। स्ट्रांगली एग्री करना आपके लिए ये ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश होगी। या अगर आपसे कहा जाए कि जी आपको अगर 5-5 दिन काम करने के लिए कहा जाए बग़ैर नींद किए, तो आप करने को तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे स्ट्रांगली एग्री, तो ये आपका एक्स्ट्रा जो है ना वो आप एफिशिएंट बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को फिर रिकमेंड वो नहीं करते। तो आप इसमें या तो अनसर्टेन करें या ज़्यादा से ज़्यादा एग्री की तरफ जाएँ कि चलें बोझ आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यह अनसर्टेन का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि आप इन दोनों की दरमियानी कैफियत के अंदर हैं। 5 घंटे 5 दिन सोना, बग़ैर सोने काम करना मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों को आप जहन के अंदर ये पॉइंट जहन में रखें और उसके बाद आपने इनके आंसर करने, इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी चीज़ों को अगर हम थोड़ी देर के लिए डिटेल से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके बाद उनके 3 नंबर हैं। हज पॉलिसी 2025 आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, 3 नंबर की है। हज एंड उम्रा एक्ट, ये एक नोटिफिकेशन है, उसको आप देख लें। 3 नंबर का ये है। सऊदी तालीमात कोड ऑफ कंडक्ट 3 नंबर का है। मुआवनीन की ड्यूटियों के हवाले से एक बुक है, वो भी आपको 3 नंबर की है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा या उसके कुछ क्वेश्चन देख लें। उसके हवाले से अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। MCQs आपको मिल जाएंगे। मिना एंड अरफात मैप, इसके ऊपर एक मैप के ऊपर ऐप भी बनी हुई है, वो आप 3 नंबर की उसको देख लीजिएगा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स हज अरेंजमेंट, यानी हज के इंतजामात के हवाले से एक पूरा ड्राफ्ट बना हुआ है, वो 3 नंबर का देख लीजिएगा। रहनुमाई हज फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह जाफरिया, ये दोनों बुक्स मौजूद हैं, 3 नंबर की ये भी हैं। हज का इकरारनामा 3 नंबर का, ठीक है। डेटा कलेक्शन फॉर्म, हुज्जाज एंड इंस्ट्रक्शन, एक फॉर्म है जिसके ऊपर हुज्जाज की तमाम जितनी भी हिदायत हैं वो हैं और उनके फॉर्म्स, यानी उनके कौन कौन से फॉर्म ज़रूरी हैं, पासपोर्ट, उनकी तस्वीर वगैरह वगैरह, तो उसके हवाले से एक फॉर्म है 3 नंबर का है। इसके अलावा कुछ दीगर एफिडेविट फॉर्म है 3 नंबर का ये है। हज की मोबाइल ऐप्स, पाक ऐप है, पाक हुज्जाज मुआविनीन, पाक हुज्जाज गाइड, सऊदी वीज़ा बायो ऐप, गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेट, 3 नंबर का ये है। ये सारी गूगल अपना जो है ना वो प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, इनको आप देख लीजिएगा। हज रिचुअल एंड नॉलेज अबाउट हज के मुतालिक कुछ आम सवाल 3 नंबर का है, ठीक है। यानी हज जो है ना वो कब फ़र्ज हुआ,
हज के अंदर जो है ना वो कंकरियाँ कहाँ से उठाई जाती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो सवालात हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो पिछले पेपर्स के अंदर आए थे वो हम इनके ऊपर उनको भी ज़रा देख लेंगे। वो जाज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन 3 नंबर की है, बेसिक अरबिक लैंग्वेज 3 नंबर की है, अरबी के बुनियादी कवायद, ठीक है। तो उसके बाद ये 80 नंबर आपका टोटल बनता है, और उसके बाद जब आप इससे क्वालिफाई करेंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो फिर आपका होगा नेक्स्ट फिज़िकल टेस्ट, जिसमें आपने दौड़ना होगा तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक। आपने जो है ना वो दौड़ना है, मेरे ख्याल 2 किलोमीटर है या 3, शायद मुझे अब कन्फ्यूजन हो रही है। बहरहाल वो बात की बात है, 20 नंबर उसके आपके ऐड होंगे, और उसके बाद आप जो है ना वो फाइनलाइज होंगे हाजी बनने के लिए। अल्लाह ताला आप सबको हज पर ले जाए। जो दोस्त अब आप मेरे भाई बहनें चाहेंगी वो मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कमी बेशी रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।